गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं टॉप 20 जीके का वो प्रश्न लाई हूँ जो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट किए जाते हैं, बार बार ये प्रश्न को पूछे जाते हैं। अगर आपने टॉप 20 में अगर 15 प्लस का भी आंसर आप दे देते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? किस ग्रह का एक अन्य नाम है लूसीफर? तो यह शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। शुक्र ग्रह का नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? किसका प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा? तो बृहस्पति का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? किन नदियों द्वारा बनाया गया है सुंदरवन डेल्टा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? किस नदी का निर्माण करती है भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर? तो याद रखिए गंगा नदी का निर्माण करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? कहाँ है? तो याद रखिए रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? किस धर्म को संरक्षण दिया था चोल राजाओं ने? तो याद रखिए शैव धर्म को संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह पंजाब का प्रमुख त्योहार है। याद रखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का नृत्य है यक्षगान? तो यह नृत्य है कर्नाटक का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था पूना पैक्ट? तो ये अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था होम रूल आंदोलन? तो यह चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त? तो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? पहली बार कब और कहां गाया गया था जन गण मन? तो सर्वप्रथम गाया गया था 1911 ईस्वी में और कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया किसे? संविधान ने किसे दिया है अध्यादेश जारी करने का अधिकार? तो याद रखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया है।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है आपातकाल की घोषणा? तो अनुच्छेद 370 में निहित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज आरंभ हुआ था? तो हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है।